गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद और आशा में कि आप सब आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेहतर ढंग से अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। आप सब ने अपने आप को वो पतवार मान लिया होगा जो सारी नौकाओं को पार करा देता है। और बेटा आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत बड़ा सागर मान लें और आप अपने आप को नौका मान लीजिए। सागर में भी नौका पार करानी है तो आपको अपने मेहनत को करना होगा और आपका मेहनत ही आपका परिणाम प्रभावित कराता है। आपका जो परिणाम होता है ना वो आपके मेहनत पर निर्भर करता है। तो आप मेहनत कीजिए और अपने रिजल्ट को बेहतर से बेहतरीन बनाने का काम कीजिए। यानी आपको बेहतर नहीं बेहतरीन करना है और बेहतरीन भी छोड़िए, आपको उत्कृष्ट लाना है, सर्वोच्च करना है। तो आपको अपने आप को बदलना होगा, आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, आपको अपनी स्टडी को इंप्रूव करानी होगी। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने कल के डेट में क्या बात किया था बेटा? हम लोगों ने बात किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12th के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात करना स्टार्ट किया था सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने आपसे बात कर लिया था अभी तक कहां बेटा? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्था के आधार पर बिलियन की बात किया था। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे कहां से? हम लोग बात करेंगे बेटा कैलकुलेशन बेस्ड केमिस्ट्री से, यानी जो गणनात्मक रसायन है सॉल्यूशन चैप्टर का, हम उसके कॉन्सेप्ट से बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा बेटा वो किस पे होगा? कैलकुलेशन बेस्ड केमिस्ट्री। किस पर होगा बेटा? कैलकुलेशन बेस्ड केमिस्ट्री पर। ठीक है, अब मैं इसे दो पार्ट में इसलिए कर रहा हूं बेटा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर या एक ही पेज पर अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, जिसे हम लोग यहां पे क्या कह सकते हैं? गणनात्मक रसायन। हिंदी में इसे क्या कहते हैं बेटा? गणनात्मक रसायन के बारे में बात करनी है। यानी अगर आपको यहां पे इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो आपको क्या करना होगा? कैलकुलेशन करना होगा। आपको सिंपल से फॉर्म में कह लीजिए जोड़ घटाना गुणा भाग करना होगा। आपको ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड इसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहां पे बेटा जैसे ही आपको ये बात आएगी तो आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा? सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या आएगा बेटा? मास परसेंट। क्या आएगा बेटा? मास परसेंट और वेट परसेंट। ये जरूर ध्यान दीजिएगा बेटा। अब इस पे बेटा मैं क्या करूंगा बेटा? आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो साथ ही साथ मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। ऐसा नहीं है बेटा कि मैं कॉन्सेप्ट बता दूं और क्वेश्चन कह दूं कि आप सॉल्व कीजिए, तो ऐसा नहीं है। आपको अगर मैंने कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन भी निकालने का पैटर्न भी तो बताना होगा। तो चलो, इसे बेटा हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? द्रव्यमान या भार प्रतिशत। ये जरूर दिमाग में बैठाइएगा। अब यहां पे या क्यों कहा गया? अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? अब थोड़ी सी बात यही मास और वेट की कर ले। जो मास होता है बेटा ये क्या होता है? वेट ही होता है एक तरीके से, लेकिन ये मास और वेट विदाउट ग्रेविटी होती है, तब तो इक्वल है। लेकिन अगर ग्रेविटी में है तो बेटा मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है? वेट। यानी अगर W की बात कर रहे हैं तो W इक्वल टू क्या होता है बेटा? M इंटू जी। ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा ये आपको फिजिक्स में समझना होता है कि भाई जो आपका भार होता है ये किसके? द्रव्यमान एवं जो आपका ग्रेविटी है, जिसे आप क्या कहते हैं बेटा? गुरुत्वीय त्वरण, इनके गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो वही कॉन्सेप्ट है। तो इसको यहां पे हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेटा अगर हम mg की बात कर रहे हैं तो g के लिए निग्लेजिबल वैल्यू मान लेंगे तो हमें यह कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब इसे निकालेंगे कैसे बेटा? इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे कि मास परसेंट कैसे आप फाइंड करते हो? अब थोड़ा सा इसे हम नंबर वाइज करते चलते हैं बेटा। आप एक एक पॉइंट को नंबर वाइज समझते चलो।
नंबर वन, हमने क्या बात करना स्टार्ट किया है, मास परसेंट और वेट परसेंट। तो यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, व्हेन टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स, टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स, देन टू कंपोनेंट्स mixed with each other, mixed with each other, each other। अब कहा यह जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को आप आपस में मिलाते हो, इतनी बात तो आपको समझ में आ जाती है कि भाई आप सॉल्यूशन बना रहे हो। यहां से हमें अभी डिफिकल्टी तो नहीं समझ में आई, लेकिन अगर आपको मास परसेंट निकालना है तब अब आपका नेक्स्ट वर्क यहां से स्टार्ट होता है। क्या कह रहा है कि when two or more than two component mix with each other, then the ratio of one component's mass or weight with total components is called as mass or weight percent। अब यहां पे बेटा आपको क्या समझ में आया, कहा यह गया कि जब आप क्या कर रहे हो, जब आप दो या दो से अधिक, किसे, दो या दो से अधिक अवयवों को, किसको बेटा, अवयवों को आप क्या कर रहे हो, मिलाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको क्या मिलता है बेटा, जिसकी वजह से या जिससे एक अवयव का संपूर्ण अवयव के साथ भार या द्रव्यमान अनुपात क्या कहलाता है बेटा, भार या द्रव्यमान प्रतिशत। क्या कहलाता है बेटा, भार या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अब ये इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। क्या समझना है बेटा आपको, कि जब आप क्या कर रहे हो, दो या दो से अधिक कंपोनेंट को आप आपस में मिला रहे हो, जिससे क्या हो रहा है कि एक जो कंपोनेंट है उसके मास या वेट को आप टोटल मास या वेट से, यानी जितने भी कंपोनेंट हैं उनके मास या वेट के साथ आप रेशियो निकाल रहे हो, और यही रेशियो क्या कहलाता है, मास और वेट परसेंट। अब इसे बेटा आप ऐसे कर सकते हो, अब आप क्या कह रहे हो कि भाई इसे आप weight of one component, किसके साथ है बेटा, weight of total component, किसके साथ है बेटा, weight of total components। अब बेटा परसेंट है तो कितने से आप मल्टीप्लाई करते हो, 100 से। कितने से मल्टीप्लाई करते हो, 100 से। अब इसी को अगर हम हिंदी में लिखें तो एक अवयव का भार, क्या लिखेंगे बेटा, एक अवयव का भार बटा संपूर्ण अवयव के भार, संपूर्ण अवयव के भार, और बेटा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। ये बात क्लियर हो गई। अब जब आप इसे कर रहे हैं तो बेटा आप एक बात ध्यान दो, क्या ध्यान दे रहे हो कि भाई अगर हम एक अवयव के भार को, किसको बेटा, एक अवयव का भार, वेट ऑफ वन कंपोनेंट
वन कंपोनेंट। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें, इसे इंडिकेट करें किससे, स्मॉल w से, और संपूर्ण अवयव के भार को, किसको बेटा, संपूर्ण अवयव का भार क्या कहेंगे बेटा, वेट ऑफ टोटल कंपोनेंट। क्या कहेंगे, वेट ऑफ टोटल कंपोनेंट। और इसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, कैपिटल W से। किससे इंडिकेट कर रहे हैं, कैपिटल W से। जब आप इस कॉन्सेप्ट से देखेंगे तब आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई ये ऊपर क्या हो गया, स्मॉल w, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल W, और परसेंट है तो किससे इंडिकेट करेंगे, परसेंट सिंबल से। तो ऐसे ही यहां पे आप लिखेंगे ना बेटा। ये बात समझ में आ गई। तो ये तो बेटा आपका डिफिनीशन हो गया, आपको फॉर्मूला मिल गया। अब इस पे आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब इस क्वेश्चन को आपको समझना है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, दो कंपोनेंट। अब मैं ऐसे डायरेक्ट कंपोनेंट लिख रहा हूं, ए दिया है और क्या दिया है, बी दिया है, दो कंपोनेंट दिए हैं। अब ए का जो मास दिया हुआ है बेटा वो कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम, और बी का जो मास दिया हुआ है बेटा मान लेते हैं कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम। तो अच्छा ये बताओ बेटा, अगर हम टोटल निकालें संपूर्ण, तो टोटल कैसे निकालेंगे बेटा, क्या होगा, a प्लस बी हो जाएगा। टोटल यानी a प्लस बी, ए और बी को एक साथ में आपने ऐड कर दिया, इन दोनों को आप ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 80 एंड 40 क्या आएगा, 120 ग्राम। अच्छा ये तो आपने पता कर लिया भाई कि टोटल क्या है, ए कितना है, बी कितना है। अब बेटा आपको करना क्या है, आपको वेट बाय वेट परसेंट निकालना है ना। आप ऐसे लिखिए, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंट। लेकिन किसका निकालना है बेटा आपको, अभी ए का। किसका निकालना है, ए का। मैंने इसीलिए क्या लिख दिया बेटा, ब्रैकेट में ए लिख दिया है, तो जरूर ये ध्यान दीजिएगा। तब आप क्या करेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ ए अपॉन टोटल वेट इंटू 100। क्या लिखेंगे बेटा, वेट ऑफ ए अपॉन टोटल वेट इंटू 100। अब वेट ऑफ ए कितना है बेटा, 40 लिख लिया, टोटल वेट कितना है 120 मेंशन कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो जीरो ये कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 से इसे कैंसिल आउट करते हैं तो यहां पे बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी, 33.33%। तो यहां से बेटा अगर आपसे पूछा जाए स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंट ऑफ ए, ये वैल्यू क्या आया, कितना आ गया बेटा, 33.33%। अब ऐसे ही आपसे बेटा पूछ ले कि स्मॉल w बाई कैपिटल W परसेंट ऑफ बी कितना आएगा, क्या पूछ ले, वेट बाय वेट परसेंट ऑफ बी। तब आप क्या करेंगे, सिंपल सा सेम कॉन्सेप्ट, वेट ऑफ बी अपॉन टोटल वेट, और कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 100 से। अब वेट ऑफ बी कितना है, 80, टोटल वेट कितना है, 120 इंटू 100, 0 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 से इसे कैंसिल आउट करते हैं तो क्या आता है बेटा, 33.33, और जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 66.67%। ये बात क्लियर हो गई। तो ये बेटा किसका कॉन्सेप्ट आया, आपका आया मास परसेंट का। किसका कॉन्सेप्ट आया, मास परसेंट। अब जैसे ही आपने मास परसेंट निकाल लिया, सेकेंड वन कॉन्सेप्ट आपका यहां पे क्या आएगा, वॉल्यूम परसेंट। किसका आएगा बेटा, वॉल्यूम परसेंट, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत। अब यहां पे बेटा मैं इसके डिफिनीशन को तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप डिफिनीशन को उसी पैटर्न पे समझ लेंगे जिस पैटर्न पे क्या था, द्रव्यमान या भार प्रतिशत था। उसमें क्या था बेटा कि एक कंपोनेंट का भार आप संपूर्ण कंपोनेंट के भार के साथ रेशियो निकाल के करते थे।
बस वही कॉन्सेप्ट यहां पे आपको क्या करना है, किसके साथ करना है, वैल्यूम। अब इसका जो इंडिकेशन होगा बेटा, इसे हम कैसे इंडिकेट करेंगे, स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी परसेंट, इससे हम इंडिकेट करेंगे। अब बेटा इसे कैसे आप कहोगे, स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी परसेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल कंपोनेंट, टोटल कंपोनेंट। और क्या करेंगे बेटा, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट है तो 100 से। ये बात क्लियर। अब इसी तरीके से बेटा हम हिंदी में लिखेंगे तो v बाई वी प्रतिशत, क्या कहेंगे, एक अवयव का आयतन, एक अवयव का आयतन बटा संपूर्ण आयतन, क्या आएगा बेटा, संपूर्ण आयतन, और कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 100 से। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। अब इसी कॉन्सेप्ट को बेटा जैसे आपने उसके लिए किया ए बी और सी, अब एक बात दिमाग में बैठाना बेटा, अगर आपको मास परसेंट या वेट परसेंट दिया है तो उसका जो मेजरमेंट वैल्यू होगा वो किस में आएगा बेटा, ग्राम या केजी यानी किलोग्राम में आएगा। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम परसेंट दिया है तो वो वैल्यू किस में लेंगे आप, मिलीलीटर और लीटर। तो अब यहां पे बेटा वॉल्यूम है, आयतन है, तो आपको क्या करना है, ए और बी का आपको क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है। तो अगर मान लेते हैं बेटा हमारे पास ए कितना है 40 ml और बी हमारे पास क्या आ गया 60 ml, ठीक है। तो हमारा जो सी होगा ये टोटल होगा ना, किससे बना होगा, ए प्लस बी से। सी हमारा यहां पे क्या है बेटा, टोटल है, संपूर्ण। तो a प्लस बी से निकालोगे तो 40 प्लस 60 करोगे तो क्या आया, 100 ml, ये आ जाएगा। अब जैसे ये आ जाएगा कॉन्सेप्ट बेटा, तो आप क्या करेंगे, तब आप फाइंड कर लेंगे v बाई वी परसेंट ऑफ ए। तो इसे आप क्या लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ ए कितना लिया गया है 40, टोटल वॉल्यूम कितना है 100 इंटू 100। अब बेटा 100 से 100 कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ जाएगी 40%। ये बात क्लियर। अब ऐसे ही बेटा आप किसके लिए निकालेंगे, v बाई वी परसेंट ऑफ बी, तब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन टोटल वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाई विथ 100। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अब वॉल्यूम ऑफ बी कितना है बेटा 60, टोटल वॉल्यूम 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 60%। ये बात क्लियर हो गई। अब ये दो कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक बात किया बेटा आपसे, एक मास परसेंट, दूसरा वॉल्यूम परसेंट। अब जैसे आप मास एंड वॉल्यूम परसेंट के बाद आप जाते हो थर्ड वन कॉन्सेप्ट, क्या आता है बेटा, मास वॉल्यूम परसेंट। क्या आता है, मास वॉल्यूम परसेंट। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब बेटा इसमें बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें दिमाग लगाने के लिए आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है बस, और बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे डाउट नहीं रखना है। क्या है बेटा, मास वॉल्यूम परसेंट द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सिंपल सा मास है यानी पहले बोला गया तो इसे हम W लिख लें, नीचे वॉल्यूम है इसे ऐसे लिख लें परसेंट, ये हो गया। अब यहां पे आप इसे कैसे लिखेंगे, मास ऑफ वन कंपोनेंट, क्या लिखेंगे बेटा,
मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम। और परसेंट है बेटा तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। यानी इसके लिए क्या लिखेंगे, एक अवयव का भार। क्या लिखेंगे बेटा, एक अवयव का भार बटा संपूर्ण आयतन, बटा संपूर्ण आयतन। और कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 100 से। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। लेकिन बेटा जब आपको ऐसी सिचुएशन दी है कि भाई एक का मास दिया है, दूसरे का वॉल्यूम दिया है, तो आपको एक कंडीशन स्पेसिफाई याद रखना है। किसका याद रखना है बेटा, किस कंडीशन को आपको फॉलो करना है, ये जरूर ध्यान देना। आपको फॉलो करना है बेटा डेंसिटी का कंडीशन। किसका समझना है बेटा, डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, इसे आप ऐसे याद रखिएगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। किससे याद रखना है बेटा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है बेटा, द्रव्यमान बटा आयतन। क्या हो जाता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अब बेटा इन दोनों से क्या मिलता है, आपको एक फॉर्मूला मिलता है, D इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी। ये आप ध्यान दीजिएगा। इस फॉर्मूले से आपको क्या निकाल लेना होगा, डेंसिटी दिया जाएगा तो आपको वॉल्यूम या मास निकाल लेना होगा। अब यही कॉन्सेप्ट यहां पे हम बात करते हैं। अब हमें दो कंपोनेंट दिए गए बेटा, ए बी। ए हमें दिया गया 40 ग्राम, बी भी हमें कितना दिया गया, 60 ग्राम। ठीक है, अब सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, पहले टोटल मास निकालेंगे या टोटल वेट निकाल लेते हैं। तो टोटल वेट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी करेंगे तो टोटल वेट क्या आ गया, 100 ग्राम। क्या आ गया बेटा, 100 ग्राम। अब मान लेते हैं कि इसकी जो डेंसिटी दी गई है वो कितना दिया हुआ है बेटा, 1.5 ग्राम पर एमएल। क्या दिया गया, 1.5 ग्राम पर एमएल। तो बस उसी से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है ना। ये तो मास आया है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो पहले वॉल्यूम के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें। और जैसे ही आप ये करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 1.5 इक्वल टू 100 अपॉन वी। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 1.5। इसे करेंगे बेटा तो ये क्या आएगा, 1000 अपॉन 15। कैंसिल आउट करते हैं तो 5, ये 200 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। और 3 से करेंगे तो ये क्या आएगा, 67.67, सॉरी 66.67 करते हैं। थोड़ा सा क्या आ जाएगा बेटा, 66.67। ये इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम आ जाएगा। अब जैसे ही आपको वॉल्यूम पता चल गया, आप ए के लिए निकाल सकते हो। अब जैसे मैंने लिख दिया डब्ल्यू बाई वी %, किसके लिए, ए के लिए। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 66.67 और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब इसे आप कैलकुलेट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा ये तो बात किससे हो गई, ये 3 कंडीशन थे, इनसे हो गई। लेकिन बेटा इसके बाद हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट आता है वो किससे आता है, मोल से आता है। किससे आता है बेटा, मोल से। अब मोल को आपको कैसे फाइंड करना है बेटा, मोल क्या होता है बेटा, किसी भी सब्सटेंस का पर गिवन मास में उसका जो एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, उसका जो रेशियो होता है वही क्या होता है, मोल होता है। तो सिंपल से फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर और मोलर मास। क्या कहते हैं बेटा, मोलर और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये
अब बेटा हिंदी में क्या कहेंगे कि मोल बराबर दिया गया भार बटे अणुभार, दिया गया भार बटे अणुभार। अब बेटा इसका जो इंडिकेशन होता है मोल का इंडिकेशन, वो किससे होता है? स्मॉल एन से। किससे होता है? स्मॉल एन से। तो अब जब हम इसे इंडिकेट करेंगे तो n इक्वल टू दिया गए भार को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? W से। और अणुभार को किससे डिनोट करते हैं? M से। तो n इक्वल टू W बाई M। ये बात क्लियर हो गई। अब इसका जो क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं हमने कहा कि 54 ग्राम ऑफ वाटर, ये जरूर ध्यान दीजिएगा बेटा मास होना चाहिए। तो 54 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसके लिए आपको क्या फाइंड करना है बेटा? नंबर ऑफ मोल। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल। तो अब यहां पे आप बताओ 54 पहले से मेंशन है कि नहीं? 54 पहले से दिया है 54 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा इसका? गिवन मास। क्या हो जाएगा बेटा? गिवन मास। ठीक है, यानी इसे हिंदी में क्या कहेंगे? दिया गया भार। यानी ये जो पहले से दे रखा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? गिवन मास कहेंगे। और इसका जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है, किसका बेटा? वाटर का मॉलिक्यूलर मास, अणुभार जो है वो कितना होता है बेटा? 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। कैसे आता है ये तो बेटा आपने पढ़ा होगा ना, कि भाई जब आप इसे डिस्टिंग्विश करते हैं तो भाई यहाँ पे क्या आप देखते हैं कि 2 H है, 1 O है। O का कितना होता है बेटा? 16। H का कितना होता है? 1, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 1 जा 2, 2 एंड 16 है। आप ऐड करेंगे टोटल वैल्यू क्या आएगी? 18 आ जाएगी। तो आप यहां से फाइंड कर लेंगे। अब जब आप ये फाइंड कर लेंगे तब आपको बेटा क्या निकाल लेना होगा? मोल। N। N इक्वल टू क्या होगा बेटा? दिया गया भार, ये होगा बटे अणुभार। यानी बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास कितना है बेटा? 54। मोलर मास कितना है? 18। और इससे आप कैंसिल आउट करेंगे तो 18 3 जा 54। तो यहां से बेटा n की वैल्यू क्या आपने फाइंड किया? n इक्वल टू 3। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा जब आपको मोल निकालना आ जाएगा फिर बेटा आपको क्या फाइंड करना होता है? मोल फ्रैक्शन। क्या फाइंड करना होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन। 5th पॉइंट होगा। किसके बारे में हम बात करेंगे बेटा? मोल फ्रैक्शन। इसे बेटा हिंदी में क्या कहते हैं? मोल अंश। क्या कहते हैं बेटा? मोल अंश या प्रभाज। ये जरूर ध्यान देना बेटा, हिंदी मीडियम में थोड़ा सा इसके 2 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, या तो अंश लिख के मिल जाएगा या तो प्रभाज लिख के मिल जाएगा। तो बेटा मोल अंश या मोल प्रभाज, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो? मोल फ्रैक्शन, ये क्या होता है? तो बेटा दिमाग में ही आ जाए, फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन किसका निकालेंगे? 1 अपॉन टोटल। यानी आप मोल फ्रैक्शन के लिए आप ऐसे आप लिख सकते हो कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल ऑफ वन कंपोनेंट, मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या लिखेंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसे आप ऐसे हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? मोल अंश या मोल प्रभाज बराबर एक अवयव का मोल। क्या लिखेंगे बेटा? एक अवयव का मोल बटे संपूर्ण मोल। ठीक है, अब ये तो मैंने लिख दिया। अब इस चीज को कैसे आप समझेंगे, क्या करेंगे? अब मैंने 2 कंपोनेंट ले लिया, A और B। ठीक है, अब बेटा मोल अंश का अच्छा सिंबल क्या होता है बेटा? X होता है। क्या होता है? X। ये जरूर ध्यान देना। अब बेटा A के लिए मान लेते हैं जो मोल है
इसकी वैल्यू क्या है Na और B के लिए मोल की वैल्यू क्या है Nb। तो अगर हम इसके मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे किसके लिए, A के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा XA, जिसे काई भी बोलेंगे, और B के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बेटा XB। ये बात क्लियर। अब XA आप कैसे निकालोगे, XA इक्वल टू, भाई A के लिए लिख रहे हो ना, तो नंबर ऑफ मोल क्या है Na है, अपॉन टोटल है, तो बेटा Na प्लस क्या हो जाएगा Nb। ये बात क्लियर। ऐसे ही बेटा आप जब XB के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। अब एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है इन दोनों से। क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि XA प्लस XB इक्वल टू 1। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर आप जितने भी कंपोनेंट ले रहे हैं उन कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो जो मोल फ्रैक्शन होता है उनका जो सम होता है वो बेटा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। तो चलिए अब एक क्वेश्चन को लेते हैं बेटा जिससे आपको समझ में आ जाए। अब बेटा मान लेते हैं हमने लिया 90 ग्राम यूरिया। क्या लिया बेटा, 90 ग्राम यूरिया। इसको किसमें हमने डिसॉल्व कराया, मान लेते हैं हमने डिसॉल्व करा दिया 90 ग्राम जल में। ठीक है, जल में घोला गया है, घोला जाता है, तो यूरिया एवं जल का, यूरिया एवं जल का मोल अंश ज्ञात करें। मोल अंश ज्ञात करें। अब बेटा इसे क्वेश्चन आप कैसे लिख सकते हैं, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर व्हेन 90 ग्राम यूरिया dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आपको यहां पे क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन किसका, यूरिया का और वाटर का। तो अब यहां पे आपको दो कंपोनेंट दिए गए, एक कंपोनेंट क्या है आपका यूरिया, दूसरा क्या है वाटर। ठीक है, अब यूरिया का जो गिवन मास है बेटा, पहले आप इसकी बात कर ले, तो यूरिया का भी गिवन मास कितना है 90 ग्राम, वाटर का भी गिवन मास कितना है बेटा 90 ग्राम। इसका जो मोलर मास होता है बेटा यूरिया का कितना होता है 60 और वाटर का क्या है 18। तो इससे नंबर ऑफ मोल निकाल लें, तो इसके लिए मान लेते हैं हम क्या N1 और इसके लिए क्या मान लेते हैं N2। N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Gm अपॉन mm, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 90 अपॉन 60 कैंसिल आउट कर देते हैं, 3/2 आ जाएगा और 3/2 यानी 1.5। ये वैल्यू किसकी आ गई N1 की। जब आप N2 की बात करेंगे तो 90 अपॉन 18, 18 फिफ्थ 90, तो N2 की वैल्यू क्या आ गई 5। अब बेटा क्या करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे X यूरिया। क्या फाइंड करेंगे बेटा X यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो क्या हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb, यानी कितना है बेटा 1.5, ये कितना है 1.5 एंड 5, काउंट करेंगे तो बेटा नीचे क्या आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। इसे ऐसे कर दें तो बेटा क्या आ जाएगा 15/65, 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 3/5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3/13 आ जाएगा और 3/13 को करेंगे तो 0.2, 13 2 26, 40, तो
इसे मान लेते हैं एक्स यूरिया। कितना आ गया बेटा, एक्स ऑफ यूरिया कितना आ गया 0.23। तो अब जैसे ही ये आ गया तो आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, एक्स वाटर। तो एक्स वाटर कैसे निकालेंगे, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, 1 माइनस एक्स किसका, यूरिया का। अब बेटा जैसे ही आप करेंगे तो 1 माइनस 0.23 करेंगे, 1 माइनस 0.23 यानी 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 2 7, वैल्यू क्या आ जाएगा 0.77। ये बात क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आएगा बेटा किसके लिए, मोल फ्रैक्शन के लिए। तो बेटा अभी तक आज का जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक आपको बताया, उम्मीद करते हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट आप सबने समझा होगा, आप सबने हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में ध्यान से पढ़ा होगा। ठीक है, तो बेटा चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब हमारे हर एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने पार्टनर्स को शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए पैटर्न के साथ। तो चलिए इसके लिए आज जितने भी लोग हमारे लाइव सेशन में जुड़े उन सब का तहे दिल से धन्यवाद देते हुए आप सबसे आज अलविदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।